यस 8th क्लास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में अब आगे डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड। जब अपन ये मेटल्स से बनी हुई कुछ चीज़ें या कोयले के टुकड़े को नीचे गिराते हैं तो क्या इनके साउंड में आपको कोई डिफरेंस महसूस होता है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स। क्या आपने कभी लकड़ी से बनी हुई घंटी मंदिरों में देखी है। कैन यू गिव अ रीज़न। इसका आप कारण बता सकते हो। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। मेटल से बनी हुई जो चीज़ें होती है वो उनको तेज़ मारने पर वो एक आवाज़ उत्पन्न करते हैं। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। आप ऐसा मानिए कि आपके पास 2 बॉक्स है जो एक जैसे दिखाई देते हैं। वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। उनमें से एक लकड़ी का बना हुआ है और दूसरा मेटल का। कैन यू टेल विच बॉक्स इज़ मेड ऑफ मेटल बाई स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा मेटल से बना हुआ है जबकि आप दोनों का चोट करके या स्ट्राइक करके पता लगा सकते हो। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स। अपने को पता है मेटल्स जो है वो रिंगिंग साउंड उत्पन्न करता है। दे आर सेड टू बी सोनोरस। इनको इसलिए सोनोरस बोलते हैं। जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है इनको सोनोरस बोलते हैं। तो मेटल सोनोरस होते हैं। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेटल्स के अलावा जो मटेरियल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, यानी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity। ऊपर वाली एक्टिविटी करने पर हम कह सकते हैं कि मटेरियल्स जो कि हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। द मटेरियल्स विच जनरली possesses these properties are called metals। जो मटेरियल्स ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इट्स एक्स्ट्रा। मेटल्स के ये एग्जाम्पल है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। इनकी तुलना में जो मटेरियल्स जैसे कोयला है, सल्फ़र है, ये सॉफ्ट होते हैं और अपीयरेंस में डल होते हैं, यानी चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टेपिंग विथ ए हैमर। वो टूट जाते हैं, एक पाउडर में बदल जाते हैं जब इनको हथौड़े से मारा जाता है, हैमर से पीटा जाता है। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो सोनोरस नहीं होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ये मटेरियल्स नॉन मेटल कहलाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। नॉन मेटल के एग्जाम्पल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। मेटल्स जैसे कि पोटेशियम और सोडियम होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम नाइफ यानी चाकू के द्वारा काट भी सकते हैं। मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मर्करी एक मात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी सारे जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, जबकि मर्करी यानी जिसको पारा बोलते हैं हिंदी में वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। केवल एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दीज आर एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस है, अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है और मर्करी जो है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये एक्सेप्शंस है मेटल्स में।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल की अब केमिकल प्रॉपर्टी। ऊपर तो हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टी पहले। तो फर्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यू आर फेमिलियर विथ फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन की घटना बहुत ज़्यादा देखी होगी, लोहे पर जंग जो लग जाता है जिसे अपन कहते हैं। रिकॉल द रिएक्शन बाई विच अ रस्ट इज़ फॉर्म्ड। ऐसी रिएक्शन को याद कीजिए जिसमें रस्ट बन जाता है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी भी देखी होगी कि मैग्नीशियम का जो रिबन है वो एयर में जल जाता है। यू हैड लर्नड दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपने दोनों प्रोसेस में देखा होगा कि ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ। Fe प्लस यानी आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर एंड मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2, तो 2 MgO बनेगा सेकंड में तो, और फर्स्ट में Fe2O3। Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water। अब हम जांच करते हैं कि रस्ट कैसे बनती है जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की रिएक्शन होती है। collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water। एक चम्मच रस्ट लीजिए और इसके एक बहुत कम मात्रा में पानी में डाल दीजिए। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। आप देखोगे कि रस्ट जो है वो पानी में निलंबित रहती है, डूबी हुई रहती है। शेक द सस्पेंशन वेल। अब इस सस्पेंशन को अच्छी तरह हिलाइए। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। अब इस सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर से जांच कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? क्या सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? Does copper also get rusted? I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessels। क्या कॉपर में भी रस्ट लग जाती है? मैंने देखा है एक ग्रीनिश डिपॉजिट कॉपर की सरफेस पर या कॉपर के बर्तनों पर आ जाती है। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating। जब कॉपर वेसल को लंबे समय तक हवा और पानी के संपर्क में छोड़ देते हैं, इसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है, हरे रंग की परत आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है CuOH की होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। द फॉलोइंग इज़ द रिएक्शन कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मॉइस्ट एयर में होते हैं ये। इससे कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की एक्टिविटी को याद कीजिए। द एस ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर। एस जो प्राप्त होती है मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा में जलाते हैं, और इसको फिर इस एस को यानी उस राख को पानी में घोलिए। एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर। और इसकी जांच कीजिए क्या ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असर्टेन दिस? क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक है? आप इसकी निश्चितता कैसे प्रूव करोगे, कैसे सिद्ध करोगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। आप देखोगे रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। इसलिए मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो भी नेचर में बेसिक होता है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर।
सामान्यतः हम कह सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं।